बाबूलाल, मैं आपके पास आ रहा हूं, जयपुर के बारे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सबसे अहम अगर आज के डेट में कुछ है तो वो है कि कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करवाना। उसको लेकर के किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं पोलिंग स्टेशन पे? व्यवस्थाएं तो करी है, लेकिन मतदाता मान नहीं रहे हैं। बहुत सारे वोटर जो हैं जब मतदान केंद्र के भीतर दाखिल होते हैं तब जाकर के जरूर वो मुंह पर मास्क लगा रहे हैं। लेकिन अभी आप देखिएगा, ये शख्स इस गांव का सरपंच है ना, और चेहरे पर मास्क नहीं है ना। अब ये जा रहे हैं उधर, हम बात करेंगे। ये जो मतदाता मेरे ठीक सामने जा रहे हैं, आप इधर आइएगा, आप गांव के सरपंच हैं, चेहरे पे मास्क नहीं है आपके। सर, हम देसी खाना खाते हैं, देसी खाते हैं, लेकिन देसी खाने वालों को भी बख्शता है कि कोरोना? ना कोरोना को पता नहीं कहाँ दौड़ा दिया हमने। दौड़ा दिया? आप गांव में मौतें हुई हैं? ना बिल्कुल एक भी मौत नहीं। मेरी ग्राम पंचायत में लोग मरे? ना ग्राम पंचायत में कोरोना से एक भी मृत्यु नहीं हुई है। तो आप गलत यानी कि मैसेज दे रहे हैं। लोग क्या समझेंगे? आप मास्क मंगाइए और लगाइए, गलती मानिए अपनी। पास ही पड़ा है, लेकिन वो सांस में थोड़ी दिक्कत आती है लगाने में। लगाइए, आप इतने बीमार आदमी नहीं, अभी जवान है आप। गलती करके आप हंस रहे हैं, ठीक बात नहीं सरपंच साहब। ये लो सर, ये लो। गाँव वालों को कहिए कि जो भी आएगा वो मास्क लगा के आएगा। कहेंगे आप? वोट तब लगेगा, मास्क होगा मुंह पे तभी वोट डलेगा, नहीं तो अन्यथा वापस जाओ। तो ये इस गांव के सरपंच है, लेकिन गलत परंपरा यानी कि यहाँ पे डाल रहे हैं कि मैं गांव का सरपंच हूँ तो मुझे मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये ठीक बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो कतारों में जो वोटर लगे हुए हैं वो सब मास्क पहने हुए हैं। और काकी जी वोट डालवा जा रहे, जो कहीं चाहे था गाँव में काम वाम कहीं चाहे। अजी मैं तो एक रोड जी उठवा दो और सड़क बनवा दो, और कहीं कौन का चाहिए मान दो। अच्छा, सड़क बनी कौन? क्या पानी की व्यवस्था कौन है? पानी कौन है? हाँ। अच्छा, ग्राम पंचायत ने काम नहीं कराया होगा? नहीं कराया जी, नहीं करवान तो पण ताड़ना रहना हटा दीजिए, ताड़ना हटा दीजिए। सरपंच साहब, गांव वाले कह रहे हैं सड़क नहीं बनवाई, पानी नहीं पहुंचा रहे हो आप। वो क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर है, तो एग्रीकल्चर में तो ग्राम पंचायत का अधिकारी नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। अभी चुनाव में लाओगे ठीक से बजट? आप बिल्कुल बजट लेके आएंगे। मन पानी कौन बर्बाद है? सरकार नल वाला। हाँ, गाँव के लोगों की समस्याएं हैं जो यहाँ पर कतार में लगने के बाद में वो जाहिर कर रहे हैं कि जिन लोगों को उन्होंने चुना, उन्होंने जो वादा किया था उस पर वो खरे नहीं उतरे। मतदाताओं में निराशा के भाव भी हैं। जनप्रतिनिधियों को अपने, भाई साहब आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, वो मास्क कहाँ गया आपका? मास्क भूल गया। तो मंगवाइए, आप मंगवाइए। क्या सोच के युवा वोट कर रहे हैं चुनाव में? हाँ जी, क्या सोच के युवा वोट करें चुनाव में? ये सभी के लिए बढ़िया है। चुनाव तो करना चाहिए, अनिवार्य है। और यानी कि हमारे प्रतिनिधि को जी। तो जैसा कि आपने देखा, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। अब मतदान केंद्रों पर खासा जोश दिखाई देने लगा है। लोगों की लंबी लंबी कतारें यहाँ पर नजर आ रही है। इस पंचायत समिति में कोई 6000 से ज्यादा वोट है। लोगों के पास लोगों से आपने बात की, कई लोग जो हैं विकास चाहते हैं। हर लोग विकास को लेकर के ही अपनी बात रख रहे हैं कि विकास करेगा जिसे हम चुनेंगे, उम्मीद यही है। अब फिलहाल वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। अब दीपक, मैं आपके पास आ रहा हूं, वहां कोविड गाइडलाइंस को लेकर के किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि जिस तरीके से जयपुर में देखा आपने कि बाबूलाल दायल ने जब बात की तो सरपंच खुद जो है वो मास्क यूज नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देसी खाते हैं तो हमें कोरोना होगा ही नहीं। ऐसी गलतफहमी वाले लोग भरतपुर में भी हैं। बिल्कुल, देखिए भरतपुर में गलतफहमी वाले लोग तो हैं। पुलिस बाहर है जो मास्क की बोल रही है कि आपको अंदर मास्क लगा के जाना है, लेकिन ये शख्स हैं आए हैं। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया है? मास्क वो एजेंट के लिए दिया है। एजेंट के लिए दिया है। अब बाहर पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अंदर मास्क लगा के जाना है। फिर मास्क साफ ही लगा। स्वाफी नहीं, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, आपको मास्क लगाना चाहिए। जब आप नहीं लगाएंगे तो सही बात। बिल्कुल, देखिए बाहर पुलिसकर्मी खड़े हैं, उनका कहना यह है कि अंदर मास्क लगा के ही प्रवेश दिया है, लेकिन फिर भी चोरी छुपे लोग जो है बहाने लगा करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोले बनाए गए हैं और जो वो है मतदाता आ रहे हैं वो गोलों में ही खड़े हैं। और सभी से जो है गाइडलाइन की पालना करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग जो है लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, नहीं मानते हैं। गाइडलाइन की पालना के लिए प्रशासन
प्रशासन जो है बाहर 2 पुलिसकर्मी अलग से तैनात किए गए हैं। होमगार्ड के जवान को लगाया गया है कि जो भी व्यक्ति अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए आए हैं तो वो मास्क लगाकर ही उसे प्रवेश दिया जाए। लेकिन फिर भी लोग जो है लापरवाही करते हैं। ऐसे में बारिश का भी मौसम है, मतदाता थोड़ी बारिश रुकी थी, उसके बाद मतदाताओं का आना शुरू हो गया था, लेकिन अब जो है बारिश का दौर फिर से हल्का फुल्का शुरू हो गया है। तो ऐसे में जो मतदाता हैं वो रुक गए हैं। मतदान प्रक्रिया में भी थोड़ी जो है अब कमी सामने आएगी, क्योंकि बारिश के बाद जो मतदाता घरों से नहीं निकल पाएंगे तो वो पोलिंग बूथ पर कैसे पहुंचेंगे। लेकिन अब मतदाताओं को इंतजार है कि जैसे ही बारिश थमे तो वो पोलिंग बूथ पर पहुंचे और गांव की सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएं। चलिए, बिल्कुल दीपक, तो ये बेहद अहम है। सबसे अहम है कि वोट डालने के लिए सेंटर्स पे पहुंचें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरी बात ये कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि ये लगातार अपील की जा रही है, सरकार की तरफ से अपील की जा रही है। न्यूज 18 भी आपसे यही अपील करता है कि जब भी वोटिंग सेंटर्स पे जाएं, यानी घर से बाहर निकलें, तो मास्क लगा करके ही घर से निकलें। जबकि कई तस्वीरें ऐसे सामने आ रही हैं कई लोगों की जो कि मास्क लगाकर निकल ही नहीं रहे, मास्क लगाकर वोटिंग सेंटर्स पे नहीं पहुंच रहे हैं। ललित, वहां किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं जोधपुर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा सके? लोग पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उन पे किस तरीके से सख्ती बरती जा रही है? क्योंकि फॉलो करवाना अनिवार्य है। देखिए अभिषेक, ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी अवेयरनेस नहीं होती है। हालांकि इस दूसरी लहर में काफ़ी मौतें कोरोना से यहाँ पे भी हुई है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो आप देख सकते हैं मास्क तो पहना है, लेकिन जो पहनने का तरीका है वो उनका ठीक नहीं है। मैं उनके पास लेके भी चलूँगा, आपको उनसे बात भी करने की कोशिश करूँगा कि आखिर क्यों मास्क नहीं पहना है, क्यों ऐसी लापरवाही बरती जा रही है, जबकि जोधपुर में सबसे ज़्यादा मौतें हुई है। लेकिन आप देखें कि ये बहुत अहम है चुनाव, और ऐसे में जब भीड़ होती है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कोरोना गाइडलाइन की पालना को लेकर। ऐसे में जिस तरह से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, कई लोगों से हमने कहा है कि मास्क कहाँ है तो वो कह रहे हैं घर से भूल गए, लेकिन हमने बताया कि यहाँ पे मास्क उपलब्ध है, आप यहाँ से मास्क लें और मास्क लेके जो है वो मतदान करें। आप देखें लाइन में जो लोग खड़े हैं, कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा है, कुछ लोग जो है मास्क नहीं पहने, रुमाल बांध के रखा है। बात करते हैं उनसे। भाई साहब, मास्क कहाँ है आपका? हाथ में। कोरोना से डर नहीं लगता? लगता है। पीछे रहो भाई, थोड़ी 2 गज की दूरी। मास्क बहुत जरूरी। आपने अभी मास्क लगाया, पहले मास्क कहाँ था? पैसे जेब में अंदर था। तो जेब में क्या कर रहा था? मास्क जरूरी नहीं है? हाँ नहीं, जरूरी है सर। कोरोना से यहाँ पे डेथ नहीं हुई है क्या? डर है। तो फिर ये तो सबको अवेयर होना चाहिए ना। हाँ सही है सर, गलती हो गई सर। तो आप देखें ये शख्स गलती मान भी रहे हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग, आप लंबी लंबी कतारें जरूर लग चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया है। हालांकि मास्क के साथ ही यहाँ पे वोटिंग करने दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ पे मास्क पहन के नहीं आए हैं, तो ये एक चिंता की बात कही जा सकती है। लेकिन आप देखें कि लंबी लंबी कतारें हैं, ये लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर है कि लोग घरों से निकले हैं और इस लोकतंत्र में अपनी आहुति देने के लिए लगातार वोटिंग करने पहुंच रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, ये बेहद अहम हो जाता है लेकिन साथ ही ललित, वहां हम देख रहे हैं कि पुलिस के जो जवान हैं वो भी हैं, वो सिर्फ डंडा हिला रहे हैं। वहां क्या वो सख्ती नहीं कर रहे हैं? उनको भी तो सख्ती करने की जरूरत है। आप उनसे भी संभव हो तो एक सवाल पूछें कि आप कर क्या रहे हैं, सख्ती आप क्यों नहीं बरतते? ललित, रोक रहे हैं इनको और लगा रहे हैं, और भाई जी बैठा रखे हैं, वो एएनएम वो भी इधर ये करो, जाओ दूर जाओ, कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है ना ये कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। कहाँ कर रहे हैं आप? नहीं करवा रहे हैं, फिर भी लोग जबरदस्त आ रहे हैं, तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि दूर दूर हो जाए। ठीक है ना, ये दूर सोशल डिस्टेंसिंग करिए। तो ये देखें, ये मतदान करने वाले सुरक्षा कर्मी हैं जिनकी ड्यूटी है कि यहाँ पे जो लोग मास्क नहीं पहने हैं, जो लोग यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, उनको ये कानून व्यवस्था का जिम्मा संभालें। लेकिन ये खुद मान रहे हैं कि लोग मान नहीं रहे हैं, लेकिन ये अपनी ड्यूटी भूल रहे हैं। अभिषेक, बिल्कुल, लोग नहीं मान रहे, लेकिन उन्हें सख्ती भी बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी बना हुआ है, कोरोना गया नहीं है, और इसी कोरोना के बीच में वोटिंग भी करनी है। तो ऐसे में गाइडलाइंस को फॉलो करना अनिवार्य है। फिलहाल बहुत शुक्रिया बाबूलाल, ललित और दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। आशीष का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।